बारो दीदी ओपनड हर बास्केट, द थ्री डकैट्स बेंट ओवर इट एगरली। बारो दीदी ने अपनी बास्केट जैसे ही खोली तो तीनों डकैत उसके ऊपर झुक गए। बट द मोमेंट शी टुक ऑफ द लिड अ ह्यूज कैमरा लिफ्टेड इट्स हेड एंड हिस्ड फ्यूरियसली। अब जैसे ही उन्होंने अपनी वो बास्केट खोली तो एक बड़ा सा कोबरा एक सांप होता है, वो उसमें से बाहर निकला और उसने अपने फन बाहर निकाल लिए। और खूंखार जो बोलते हैं, है ना, फ्यूरियसली मीन्स होता है खूंखार। आई सपोज इट वॉज अ टॉय स्नेक मेड ऑफ स्प्रिंग। मैंने सोचा कि ये कोई खिलौना है जो कि स्प्रिंग का बना हुआ है। वी ऑल सेड टुगेदर, हम सभी एक साथ बोले। माई सिस्टर सैड ऑफ कोर्स नॉट, यानी कि अब वो जो नरेटर है वो कह रहा है कि हम सभी सोचे कि उनके पास में कोई खिलौना होगा स्प्रिंग वाला। हम जितने भी लोग छोटन दीदी हमें कहानी सुना रही थी तो हम सब एक साथ बोले, माई सिस्टर सेड ऑफ कोर्स नॉट। मेरी बहन बोली नहीं, बिल्कुल नहीं। यू ओनली सी टॉयज स्नेक इन फिल्म, तुम खाली टॉय स्नेक यानी खिलौने वाले सांप केवल फिल्मों में देखते हो। दिस वाज अ रियल बिग लिव लाइव काबरा। अब वो कहते हैं कि ये वास्तव में एक सच्ची का कोबरा था, जिंदा कोबरा, विद एन ह्यूमरस हेड, जिसका कि बहुत विशाल सिर था। द थ्री डकैट्स स्क्रीम्ड एंड टुक अ फ्यू स्टेप बैकवर्ड, और जो तीनों जो डकैत थे वो ज़ोर से चिल्लाए और पीछे उन्होंने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए, यानी पीछे की तरफ होने लगे। द कोबरा लुक्ड एट देम एंड स्वेड डेंजरसली। अब जो कोबरा था वो हिलने लगा, उनकी तरफ देखने लगा और उनकी तरफ देख के वो हिलने लगा। बारो दीदी ओपन हर हैंड बैग एंड टुक आउट अ स्मॉल फ्लूट, और बारो दीदी ने अपना बैग खोला, जो हैंड बैग उनके हाथ में था, और उसमें से एक बांसुरी निकाल ली। द मोमेंट शी ब्लू इट द स्नेक स्लीटर्ड आउट ऑफ द बास्केट एंड मेड अ बी लाइन फॉर द डकैट्स। और जैसे ही वो उसको बजाती तो वो स्नेक जो था वो उसमें से बाहर निकलने लगा और फिर एक लाइन बनाता हुआ उनकी डकैतों की तरफ चलने लगा। द डकैट्स वर सो स्टन्ड दैट फॉर अ मोमेंट दे कुड नॉट डिसाइड व्हाट टू डू। और जो डकैत थे वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा एकदम से आश्चर्यचकित हो गए, चंबित हो गए कि वो किस प्रकार से दे कुड नॉट डिसाइड व्हाट टू डू। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि अब वो क्या करें, यानी वो इतना ज़्यादा सांप को देख के घबरा गए कि जब सांप उनकी तरफ आ रहा था तो वो बिल्कुल स्टंड हो गए, यानी आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए, और उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या करें। बिफोर द लीडर कुड स्पीक द स्नेक इंट्वाइंड इटसेल्फ राउंड वन ऑफ हिज लेग एंड हेल्ड इट्स हुड राइट ओवर हिम। अब बिफोर, उससे पहले कि उनका जो लीडर कुछ बोल पाता तो क्या होता है, जो स्नेक होता है वो उसके पैरों में चारों तरफ लिपटने लग जाता है। रेडी टू स्ट्राइक एनी मोमेंट, और तैयार हो जाता है किसी भी क्षण उन पर आक्रमण करने के लिए। बारो दीदी सैड, इफ़ आई ब्लो इनटू द विसिल वंस मोर द स्नेक इज़ गोइंग टू स्ट्राइक शेल आई। अब बारो दीदी कहते हैं कि अगर मैंने एक बार और एक विसिल बजा दी, यानी कि अपनी बांसुरी बजा दी, तो ये स्नेक जो है वो तुम पर हमला कर देगा, और क्या मैं ऐसा करूं? द डकैट्स thoroughly unnerved by this unexpected turn of events, but in a volley of howls crying, save us, take a pity on us. अब जो डकैट्स थे, अनर्व्ड का मतलब होता है डर जाना, फ्राइटेंड हो जाना, घबरा जाना। जो डकैट्स थे वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, और फिर वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि वॉली ऑफ हॉल्स का मतलब क्या होता है बेटा, अ लॉट ऑफ क्राइज प्रोड्यूस एट द सेम टाइम, यानी कि वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। वॉली ऑफ हाउस यानी कि वो इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमें बचा लो, हम पे दया करो। बारो दीदी सैड, बट आई फील अ रियल स्ट्रॉन्ग आर्ग्यू टू ब्लो इन टू द फ्लूट, रियली प्ले इट, वट शैल आई डू अबाउट दैट। अब बारो दीदी कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक बार और इस बांसुरी को बजा दूँ। वट शैल आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। द थ्री डकैट्स थ्रू डाउन ऑल द मनी एंड द ज्वेलरी विच दे हैड टेकन ऑन द फ्लोर एंड सेट। अब जो तीनों डकैत थे उन्होंने सारी जितना भी पैसा उनके पास था और जो भी ज्वेलरी उन्होंने लूटी थी वहाँ पे जितने भी लेडीज़ थे, तो उन्होंने वो सारी ज्वेलरी ज़मीन पे फेंक दी और वेल रब
आवर नोजेज ऑन द फ्लोर, और उनकी अपनी नाक वो है वो ज़मीन पर रगड़ने लगे ऑफ द कंपार्टमेंट इफ़ यू लाइक। अब वो जो डकैत हैं वो कहते हैं कि जितनी भी ज्वेलरी उनके पास थी वो फेंक दी, और वो कहते हैं कि हम अपनी नाक इस कंपार्टमेंट में रगड़ लेते हैं। बारो दीदी देन स्पोक टू द स्नेक इन अ caressing voice and said, "Cobra, darling, leave the wretched man and come to me, will you?" अब वो कहते हैं कि बारो दीदी अब अपनी बिल्कुल आराम से आवाज़ में बोलती हैं, कोबरा डार्लिंग, इनको तुम छोड़ दो, इनको तुम छोड़ दो, यानी कि इन घृणित व्यक्तियों को जो ये हैं इनको छोड़ दो। और द कोबरा रियली लिसन टू हर वर्ड, और वास्तव में कोबरा ने उनके शब्दों को सुना। इट लेट गो ऑफ द मैंस लेग एंड स्टूड क्वाइल्ड अप इन अ कॉर्नर, और फिर वो उसके पैर को छोड़ देता है, यानी उसके उसमें उसका राउंड होकर चिपक जाता है ना, तो फिर वो जो कोबरा आता है वो उसके पैर को छोड़ देता है और एक कॉर्नर में जाके बैठ जाता है। बारो दीदी सेड, आई ऑल्सो हैव अ वाइपर हियर। अब बारो दीदी कहती है मेरे पास एक वाइपर जाती है, यानी ये वाइपर भी एक स्नेक होता है और कोबरा से भी ज़्यादा जहरीला, तो कहते हैं वो भी है मेरे पास में। आई हैव नॉट टेकन इट आउट एज येट, और मैंने इसको अभी तक बाहर नहीं निकाला है। दैट वन हैज़ अ बिट ऑफ अ टेम्पर, यू सी। तुम देखो कि मेरे अंदर कितना ज़बरदस्त गुस्सा है। विद द एंटायर कंट्री पैक्ड विद फ्लोक्स लाइक यू, और ये पूरा जो संसार है तुम जैसे लोगों से ही भरा हुआ है। वेल आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू कैरी माई टेम स्नेक्स विद मी, और इसलिए मैं हमेशा अपने इन पालतू सांपों को अपने साथ लेकर के चलती हूँ। बारो दीदी रियली मेड द थ्री of them rub their noses on the floor and as soon as the train slowed down, और बारो दीदी ने वास्तव में उनकी जो नाक थी वो उस जो कंपार्टमेंट होता है उस पर रगड़वाई, और वो as soon as the train slowed down they jumped from the running train and took to their heels real fast। अब फिर जैसे ट्रेन की स्पीड जो है वो धीरे हुई, वो चलती हुई ट्रेन में से कूद गए। टुक टू देयर हिल्स का मतलब होता है कि यानी कि फिर वो वहाँ से भाग गए। But funnily enough, all the other ladies also dashed out of the compartment at the very next station। अब बहुत ही मज़े की बात ये हुई कि जितनी भी उसमें कंपार्टमेंट में जो लेडीज़ थी वो भी उस कंपार्टमेंट में से उतर गई। डैश्ड अवे मतलब उसमें से उतर गई एट द वेरी नेक्स्ट स्टेशन, जब दूसरा स्टेशन जो स्टेशन आया उस पर। दे थैंक बारो दीदी फॉर सेविंग देयर मनी, और उन्होंने उनको धन्यवाद दिया उनका पैसा बचाने के लिए और उनकी ज्वेलरी बचाने के लिए। बट रिफ्यूज़ पॉइंट ब्लैंक टू ट्रेवल विद 2 लाइव स्नेक्स, और मगर उन्होंने रिफ्यूज़ पॉइंट ब्लैक का मतलब है यहाँ पे बेटा कि बिल्कुल फर्मली सेड नो, यानी कि उन्होंने बिल्कुल साफ तौर से इनकार कर दिया कि वो इन सांपों के साथ में यात्रा नहीं कर सकती। उन्होंने उनको बारो दीदी को उन लेडीज़ ने धन्यवाद दिया और कि भाई उनकी ज्वेलरी और उनका पैसा उनको वापस मिल गया था, पर वो उन्होंने मना कर दिया कि हम इस कंपार्टमेंट में इन सांपों के साथ में नहीं रह सकते हैं। सो ऑफकोर्स द टू ऑफ अस स्लेप्ट कंफर्टेबली ऑल नाइट। अब वो बताते हैं कि हम दोनों इसलिए पूरी रात आराम से सोते हुए उस कंपार्टमेंट में आए, यानी कि वो कंपार्टमेंट जो था लेडीज़ कंपार्टमेंट पूरा खाली हो गया, उसमें खाली बारो दीदी और छोटन ही बची, बाकी सारे तो उतर गए थे। बारो दीदी टोल्ड मी ऑल अबाउट द टेक्निक्स ऑफ टेमिंग स्नेक। बारो दीदी ने मुझे सांप को पालने की सारी टेक्निक्स बताई कि किस प्रकार से सांप को पाल सकते हैं। अ टेम स्नेक इज़ इवन मोर ओबीडेंट देन अ पेट डॉग। अब वो कहते हैं कि जो पालतू सांप होता है वो एक आज्ञाकारी कुत्ते से भी ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है ना। अ टेम स्नेक इज़ इवन मोर ओबीडेंट देन अ पेट डॉग, यानी कि एक पालतू कुत्ते से ज़्यादा आज्ञाकारी होता है टेम स्नेक, यानी कि पालतू सांप। तो बेटा ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लोग भी इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रीड करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। ओके बेटा, बाय।